एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 12 नवंबर शिफ्ट 1 पहला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर व्हेनेवर शी इज कमिंग हियर शी ब्रिंग्स मेनी गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। तो देखो यहाँ पर इस चीज का सेंस दे रहा है, एक आदत वाला सेंस दे रहा है कि वो जब भी यहाँ आती है तो वो सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है। तो जब कोई आदत वाला सेंस देता है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं कि वो जब भी आती है। इसके लिए व्हेनेवर शी इज कमिंग नहीं, व्हेनेवर शी कम्स लिखेंगे। तो इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द पाइनएप्पल डेजर्ट वाज सो डिलीशियस दैट वी कुडंट हेल्प ईट इट। तो ये जो कुडंट हेल्प लिखा हुआ है ये कांट हेल्प का ही पास्ट वर्जन है। तो कांट हेल्प एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि तुम वो करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हो, यानी उसे किए बिना तुम रह ही नहीं सकते, वो इतना ज्यादा डिलीशियस था। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सो डिलीशियस दैट वी कुडंट हेल्प ईटिंग इट। क्योंकि जब भी इस तरह का आता है कांट हेल्प जब यूज किया जाता है, कांट हेल्प के ही जगह यहाँ कुडंट हेल्प यूज किया गया तो उसके साथ उसका जेरंड फॉर्म आता है। तो ये ईट इट की जगह ईटिंग इट होगा, ये याद रखना। जब भी कांट हेल्प आए तो उसके साथ जेरंड फॉर्म यूज होगा। नेक्स्ट है select the most appropriate synonym of the underlined word in the following sentence. Don't fight over such a trivial issue. तो trivial मतलब होता है मामूली यानी महत्वहीन, तुच्छ। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? तो insignificant। insignificant मतलब होता है महत्वहीन। जैसे significant का मतलब होता है महत्व वाली चीज, उसी तरह insignificant मतलब हो जाएगा महत्वहीन यानी मामूली। इसके अलावा controversial का मतलब विवादास्पद, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल कॉम्प्लिकेटेड, और ट्रिकी का मतलब पेचीदा। नेक्स्ट है रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट द सन इमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। तो इसमें इमर्ज्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इमर्ज्ड की करेक्ट स्पेलिंग होती है EMERGED। इमर्ज मतलब बाहर निकलना। तो जब स्टॉर्म खत्म हुआ तो उसके बाद सन जो है यानी सूरज बाहर निकला। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेंट्सवर्थ। रेंट्सवर्थ मतलब होता है मिलने का स्थान या समय, तो इसकी स्पेलिंग सही है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग इसमें गलत है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होती है LEIUTENANT। ये जो ए है इसके जगह पे ई आना चाहिए। और ये याद रखना लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जो है वो LIEU से होती है, ना कि LEFTI से। लेफ्टिनेंट मतलब होता है एक सैन्य रैंक होता है, एक तरह का नौसेना से संबंधित होता है ये चीज, नौसैनिक रैंक कहते हैं इसको। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। इसके अलावा ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। माय सिस्टर परफॉर्म ब्रिलियंट इन द कंपटीशन यस्टरडे। तो देखो इसमें गलती ये आ रही है कि परफॉर्म ब्रिलियंट बोल रहा है। परफॉर्म एक वर्ब हुआ और इसको अगर तुम्हें और डिफाइन करना है तो तुम इसके लिए एडवर्ब का यूज करोगे, लेकिन ब्रिलियंट क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब हो जाएगा ब्रिलियंटली। तो इसलिए तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द फ्रेजल वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द बर्गलर्स ब्रोक ऑफ माई नेबर्स हाउस व्हेन दे वर अवे। बर्गलर्स मतलब घुसपैठी है, यानी चोर के सेंस में कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पड़ोसी के घर में जब वो लोग नहीं थे तब वो लोग क्या किए होंगे? तो घुसे होंगे, जबरन घुसे होंगे। तो जबरन घुसने मेनली चोरी करने के उद्देश्य से जबरन घुसने के लिए हम जो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो होता है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का यहाँ हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, हो जाएगा ब्रोक इनटू। ब्रोक ऑफ नहीं होगा, ब्रोक इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई ब्रदर प्लेज द गिटार ब्लैंक देन आई डू। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होगा हमें। तो देख लो, या तो अच्छा बजाता होगा या खराब बजाता होगा। तो यहाँ पे अच्छे के सेंस में ही लिखा गया है चारों। तो जो कंपैरेटिव डिग्री में है वो है सिर्फ बेटर। इसके अलावा वेल जो है वो एक एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया इसका। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। He is an intelligent person who always thinks before he blank। तो वो एक समझदार आदमी है जो कि हमेशा क्या करने से पहले सोचता है? तो एक्ट करने से पहले। तो यहाँ पर जैसे हम
थिंग्स यूज किए हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, उसी तरह से ही के साथ भी एक्ट्स का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो हमें वर्ब का V5 यूज करना होगा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। रवि सेड दैट his red jacket is the cheaper than all other jackets। तो देखो इसमें तुम्हारा ये लास्ट वाला सेगमेंट गलत है, या तो तुम इसे अगर कंपैरेटिव डिग्री में लिखना चाहो तो बोल सकते हो इज चीपर, फिर ये दो जो है दो नहीं लगेगा, इज चीपर देन ऑल अदर जैकेट्स, या फिर अगर सुपरलेटिव में लिखना चाहते हो तो लिख दोगे चीपेस्ट ऑफ ऑल जैकेट्स, चीपेस्ट ऑफ ऑल द जैकेट्स। इसलिए तुम्हारा इसको तुम चाहे कंपैरेटिव में बनाओ या सुपरलेटिव में, लेकिन ये जिसमें अभी लिखा हुआ है ये तो गलत लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारा ये गलत है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। दे वांट टू बिफरकेट द स्टेट्स। बिफरकेट मतलब होता है उनको दो भागों में विभाजित करना, जैसे बंगाल का हुआ था ना 1905 में, तो बिफरकेट का मतलब होता है दो भागों में विभाजित करना। तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो हो जाएगा कंबाइन। कंबाइन मतलब जोड़ना, मिलाना। इसके अलावा सपोर्ट मतलब समर्थन करना, डिवाइड का मतलब विभाजित करना, तो ये तो इसका बिफरकेट का सिनोनिम हो गया, और एग्जामिन मतलब जांच करना, तो ये तो इस सेंस में ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब होता है कि तुमने रिलायबल पर्सन से वो बात सुनी है, यानी डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, जो उसमें एक्चुअली इन्वॉल्व था, तुमने डायरेक्ट उसके मुंह से सुनी, तो इसलिए ये एक विश्वसनीय स्रोत से आ रही है। इसके अलावा रूमर्स बिगिन एट होम, इसका मतलब हो गया कि अफवाह जो है वो घर से शुरू होती है। गिविंग नो एक्सप्रेशन एट ऑल, यानी कि किसी भी तरह का वो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। डायरेक्टली ईटिंग फ्रॉम द प्रोवाइडर, मतलब जो तुम्हें डायरेक्टली जो प्रोवाइडर जो है उससे डायरेक्ट खाना, प्रोवाइडर से सीधे खाना, तो ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द असाइनमेंट वॉज ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग। तो असाइनमेंट का क्या हो सकता है अर्ली इन द मॉर्निंग? तो हो सकता है कि वो सुबह जल्दी में ही जल्दी सुबह में वो असाइनमेंट को जमा करने का लास्ट टाइम हो, यानी ड्यू हम यूज करते हैं जब हमें कोई चीज देना होता है, जो देने का टाइम निर्धारित किया गया है, यानी जो तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम इस समय पर दे दोगे, इसके लिए हम ड्यू का यूज करते हैं। ड्यू को हिंदी में दे बोलते हैं। इसके अलावा DEW, ये जो ड्यू है ये पानी की बूंद वाला है। DO मतलब क्रिया, और DOE वाला ड्यू जो है ये फीमेल हिरन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजरी ब्लैंक द रीडर्स सेंसेस मेकिंग द स्टोरी कम अलाइव। तो ऑथर ने जो अपनी विविड इमेजरी का यूज किया, यानी अपनी स्पष्ट कल्पना का यूज किया, उसने रीडर्स के सेंस को, यानी पाठक की इंद्रियों को क्या किया? तो इनमें से देख लो, हाइटेंस, कंफ्यूजेस, एक्शंस या डल्स। तो हाइटेंस करेक्ट सेंस बनाता है, हाइटेंस मतलब होता है उसको तीव्र किया, तो उसने पाठकों की इंद्रियों को तीव्र किया। इसके अलावा कंफ्यूज मतलब होता है भ्रमित करना, एक्शन मतलब क्रियाएं, और डल्स का मतलब सुस्त करना। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ये मत सोचना कि मैंने इसे रिपीट किया है, ये एग्जाम में भी इसी तरह से आया था। इसका हो जाएगा हियरिंग समथिंग फ्रॉम अ रिलायबल एंड क्रेडिबल सोर्स। ये एक ही एग्जाम में 2 बार पूछ लिया गया था, एक्चुअली SSC में ही, ये मैंने डबल नहीं किया इसका, यानी कि किसी रिलायबल सोर्स से, किसी विश्वसनीय स्रोत से डायरेक्टली सुनना। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। स्मार्ट वॉचेज आर द लास्ट गैजेट्स यूज्ड बाय यंगर जनरेशन। तो यंगर जनरेशन के द्वारा यूज करने वाला स्मार्ट वॉचेज जो है वो क्या है? तो वो सबसे लेटेस्ट है। तो लेट का जो है सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट यूज करेंगे। लास्ट मतलब होता है, लास्ट मतलब पिछला सेंस में यूज कर सकते हो कि ये पिछला है या फिर ये अंतिम है, तो इसके लिए यहां हम यूज करेंगे लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब अत्याधुनिक। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रैपल। तो ग्रैपल का मतलब होता है जूझना या संघर्ष करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलीज। रिलीज मतलब मुक्त करना या छोड़ देना। इसके अलावा क्लैश का मतलब होता है कसकर पकड़ना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना या बरबराना, और रेसल का मतलब होता है कुश्ती करना। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
द वे पूनम परफॉर्म्स लाइव ऑन स्टेज कैन बी कॉल्ड द ब्लैंक वन। तो कॉल्ड द क्या बोला जा सकता है इसको, द का यूज कर लिया, इट मीन्स दैट हमें इतना तो हिंट मिल रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज किया जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉल्ड द मोस्ट परफेक्ट वन। नेक्स्ट है select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. He is a complete novice blank when it comes to driving a car. तो novice अंडरलाइन वर्ड, novice को ही जो अंडरलाइन किया गया है, जो शायद मैंने इसके जगह पे आगे ब्लैंक छोड़ दिया। तो देखो novice का मतलब होता है नौसिखिया, यानी जिसको इस चीज में एक्सपीरियंस ना हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो अमेचर। अमेचर का मतलब होता है जिसको वो चीज करने का सिर्फ शौक है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको हिंदी में अनाड़ी कहते हैं। इसके अलावा जेलस का मतलब होता है उत्साही। ये देख लो, ये जेलस लिखा हुआ है, ये जेलियस नहीं लिखा हुआ। जेलस मतलब जलन वाला, जो जलन होता है वो वाला नहीं, ये जेलस लिखा हुआ है, इसका मतलब उत्साही होता है। स्विंडलर का मतलब होता है ठग या धोखेबाज, और एक्सपर्ट का मतलब हुआ विशेषज्ञ, जो कि अमेचर का अपोजिट हो गया। Select the meaningful and correctly spelled word from the given options to fill in the blank. The oceans cover more than 70% of the Earth's surface, making them the largest blank on the planet. तो पानी जो है वो अर्थ के सरफेस पे 70% से ज्यादा है, तो जिस वजह से उसे ये चीज उसे क्या बनाती है, तो प्लेनेट का सबसे बड़ा इनमें से क्या हो सकता है, तो हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है निवास, तो जहाँ पर प्राकृतिक निवास स्थान है एक तरह से पानी, जहाँ बहुत सारी प्रकार की बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, तो यहाँ पर हैबिटेट आ जाएगा। इसके अलावा हैबिट्यूड का मतलब होता है आदत या प्रवृत्ति। हाइब्रिड यानी कि संकर, जो दो अलग अलग चीजों का मिश्रण हो, और हैबिट मतलब आदत। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, छोटा सा पैसेज है, एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 and 5। चलो अब बनाया जाए। इन द रियल्म ऑफ लिटरेचर वर्ड्स आर द ब्लैंक ऑफ क्रिएशन। तो वर्ड्स क्रिएशन के लिए, यानी कि शब्द जो है वो रचना के क्या है, तो शब्द रचना के टूल्स है, यानी उपकरण है। इसके अलावा मुंडेन मतलब होता है साधारण, आइसोलेट का मतलब अलग करना, और कन्वी का मतलब व्यक्त करना। नेक्स्ट है, इन द रियल्म ऑफ लिटरेचर वर्ड्स आर द टूल्स ऑफ क्रिएशन एंड द ऑथर्स आर द ब्लैंक। तो अगर वर्ड्स जो है वो टूल है, तो ऑथर क्या हो सकते हैं, वो उसके कीपर्स हो सकते हैं, यानी उसके रखवाले हो सकते हैं, जो उसमें अर्थ भरकर जो है लिटरेचर में उस शब्दों में अर्थ भरकर उसे सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा कवर्ड मतलब कायर, वाइब्रेटर्स यानी जो कंपन पैदा करे, और डायरेक्शन यानी कि दिशा। ये तीनों तो इस रेफरेंस में आ नहीं रहा है। नेक्स्ट है, दे स्किलफुली वेव स्टोरीज विद ब्लैंक नैरेटिव्स। तो वो अपने स्किलफुली यानी कि बहुत ही स्किल वाले तरीके से क्या करते हैं, स्टोरीज को तो वेव करते हैं। वेव का मतलब होता है बुनना, तो वो किस तरह से बुनते हैं, विद ब्लैंक नैरेटिव्स। क्या हो सकता है, डिफॉरेस्ट, मुंडेन, विविड या कन्वी। तो विविड हो जाएगा, विविड मतलब स्पष्ट, तो वो एक स्पष्ट नैरेटिव से यानी स्पष्ट सजीव वर्णन के साथ जो है उसे बहुत कुशलता से बुनते हैं। दैट कैन ब्लैंक द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो जो ह्यूमन इमोशन के डेप्थ तक क्या करे, तो टीचर, बैंकर, सेलर या पायलट। तो देखो वैसे तो इसमें पायलट भी सही सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन बाकी तीनों तो बिल्कुल ही नहीं बनाते। और पायलट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी चीज में गहराई तक पहुंचने के लिए पायलट को हम यूज कर सकते हैं। इसे कह सकते हैं कि दैट कैन पायलट द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। और टीचर का मतलब शिक्षक हो गया, बैंकर मतलब बैंकर, और सेलर का मतलब नाविक। तो यहाँ पर पायलट ही सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। लास्ट है, अ वेल क्राफ्टेड नोवेल कैन ब्लैंक रीडर्स इनटू इट्स वर्ल्ड मेकिंग देम फॉरगेट द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो वेल क्राफ्टेड नॉवल होता है वो रीडर्स को क्या कर सकता है अपने वर्ल्ड में, तो उनको इमर्स कर सकता है। इमर्स का मतलब होता है कि एकदम उसमें लीन कर दे, एकदम उसमें डुबा दे। इसके अलावा आइसोलेट का मतलब हुआ अलग करना, रिपेल का मतलब हुआ विकर्षित करना यानी आकर्षित ना करना, और इंस्टॉल का मतलब हुआ स्थापित करना। तो ये तीनों तो होगा नहीं, इस तरह ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।